नमस्कार साथियों, आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी और ये हमारी दूसरी किताब है जिसका नाम है रांडे, गांधी और जिन्ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इनके द्वारा लिखी गई है। इस किताब की प्रस्तावना है पूना की दक्कन सभा में मुझे दिवंगत न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे के 101वें जन्मदिन पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। श्री रांडे का जन्मदिन 18 जनवरी 1940 को मनाने का प्रस्ताव रखा था। मैं निमंत्रण स्वीकार करके के लिए बहुत इच्छुक नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर मेरे विचार, जिनकी चर्चा रांडे पर बोलते समय टाली नहीं जा सकती थी, शायद दर्शकों को और यहाँ तक कि दक्कन सभा के सदस्यों को भी बहुत रुचिकर नहीं लगेगी। अंत में मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय मैंने यह भाषण दिया, मेरा इशारा इसे प्रकाशित करने का नहीं था। महापुरुषों की वर्षगांठ पर दिए जाने वाले संबोधन आमतौर पर अवसर विशेष के लिए होते हैं। इनका कोई स्थायी मूल्य नहीं होता है। मुझे यह नहीं लगता है कि मेरा संबोधन इसका अपवाद है, परंतु मेरे कुछ उत्पादित मित्र हैं जो इसे पूरा छापा हुआ देखना चाहते हैं और इस पर जोर दे रहे हैं। मैं इन विचारों के प्रति उदासीन हूँ। अब तक इस भाषण का प्रचार प्रसार बहुत है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं है। भाई, अगर ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इस भाषण को गुमनामी में गिरने से बचाए जाने लायक है, उन्हें निराश करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इस अवसर पर दिए गए भाषण में और मुद्रित किए गए भाषण में दो पहलुओं में विभिन्नता है। दिए गए भाषण में भाग 10 को हटा दिया गया था क्योंकि समय सीमा में इसे पूरा किया जा सके। इसके बिना भी इसे 1.5-2.5 घंटे समय लगा था। यह एक भिन्नता है। दूसरी भिन्नता यह है कि अगर भाग 8 में एक बड़े हिस्से को छोड़ दिया गया था, जिस भाग में रांडे ने से फुले की तुलना के लिए समर्पित था। इसे छोड़ने के दो कारण हैं। एक तो पहला कारण यह है कि दोनों व्यक्तियों के साथ न्याय करने की तुलना पर्याप्त और विस्तृत नहीं थी। दूसरा कारण यह है कि यह उस समय पर्याप्त कागज के मिलने में कठिनाई थी। उससे मुझे इस हिस्से को त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा। यही मेरे लिए उपयुक्त प्रतीत हुआ। भाषण का प्रकाशन विशिष्ट परिस्थितियों में हो रहा था। सामान्यतः समीक्षाएं प्रकाशन के बाद आती हैं। इस मामले में
स्थिति बिल्कुल उलट है। इससे भी बुरी बात यह है कि समीक्षाओं में इस भाषण की तीखे शब्दों में निंदा की गई है। यह मुख्य रूप से प्रशासकों के लिए चिंता का विषय है। मुझे खुशी है कि प्रशासक जोखिम जानता है और वह इसे उठा रहा है। इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि यह मेरे दोस्तों के इस विचार का समर्थन करता है कि भाषण में ऐसी बात है जो अल्पकालीन मूल्यों के से अधिक है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं समाचार पत्रों द्वारा इस भाषण की निंदा से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इसकी निंदा का आधार क्या है और इसकी निंदा करने के लिए कौन आगे आया है? मेरी निंदा की गई है क्योंकि मैंने श्री गांधी और जिन्ना ने भारतीय राजनीति में जो गड़बड़ी की है उसके लिए उनकी आलोचना की है, और ऐसा करके मुझे पर आरोप लगाया गया है कि मैंने उनके प्रति घृणा और अनादर दिखाया है। इस आरोप के बचाव में मुझे यही कहना है कि मैं आलोचक रहा हूँ और मुझे ऐसा ही रहना चाहिए। हो सकता है कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि दूसरे से मार्गदर्शन और निर्देश स्वीकार करने या चुप बैठने और चीज़ों को बिगड़ते देने की तुलना में गलतियां करना बेहतर है। जिन लोगों ने मुझ पर नफरत की भावना से प्रेरित होने का आरोप लगाया है, वे जो दो बातें भूल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि वह कथित घृणा किसी ऐसी चीज से पैदा नहीं हुई है जिसे व्यक्तिगत कहा जा सके। अगर मैं उनके खिलाफ हूं तो इसलिए कि मैं समझौता चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का समझौता चाहता हूं और मैं किसी आदर्श समझौते की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूं। ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त कर सकता हूं जिसकी इच्छा और सहमति पर समझौता मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर निर्भर करे और जो स्वयं मुगल आजम की भूमिका निभाए और व्यवहार करे। दूसरे स्थान पर यदि कोई प्रभावी छाप छोड़ने और महान सिद्धांतों और संघर्षपूर्ण उद्देश्यों के लिए सहायक प्रदान करने की उम्मीद नहीं कर सकता है, मुझे अन्याय, आडंबर और अहंकार से नफरत है। और मेरी नफरत उन सभी लोगों के प्रति है जो इसे गले लगाते हैं, जो इसके दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को बताना चाहता हूं कि मैं अपनी नफरत की भावनाओं को अपनी एक वास्तविक ताकत मानता हूं। वे केवल उस प्रेम का प्रतिबिंब हैं जो मैं उन उद्देश्यों के प्रति रखता हूं जिनमें मैं विश्वास करता हूं, और मैं किसी भी तरह शर्मिंदा नहीं हूं। इन कारणों से मैं श्री गांधी और श्री जिन्ना, दो व्यक्तियों जिन्होंने भारत की राजनीतिक प्रगति को ठप कर दिया है,
कि अपनी आलोचना के लिए कोई माफी नहीं मांगता। मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनकी आलोचना का कोई मूल्य नहीं है। इन समाचार पत्रों ने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। यह केवल आलोचना करना जानता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके लिए वे मेरे कार्यों की आलोचना, निंदा और बदनाम करना जानते हैं। साथ ही गलत बयानबाजी, मिथ्या निरूपण और विकृत करते हैं। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उससे कांग्रेसी समाचार पत्र को खुशी नहीं होती है। यदि मैं कहूँ कि ये घृणा भाव मेरी राय में मेरे प्रति कांग्रेसी पत्र की अनुचित नहीं है, इसे अछूतों के प्रति हिंदुओं की नफरत के जवाब में अभिव्यक्ति समझा जा सकता है। अछूतों के प्रति हिंदुओं की नफरत यह उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि मेरे द्वारा श्री जिन्ना और आलोचना करने से कांग्रेस समाचार पत्र आहत महसूस करता है। जिन्ना जो पिछले कई सालों से कांग्रेस के निशानों पर रहे हैं, कांग्रेसी समाचार पत्र चाहे कितनी ही तीखी और गंदी गालियों की बौछार मुझ पर क्यों ना करें, मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। मैं कोई मूर्ति पूजक नहीं हूँ। मैं उन्हें तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। मैं मूर्ति भंजक हूँ। मैं इन बातों पर जोर देता हूँ कि अगर मैं श्री गांधी, श्री जिन्ना को पसंद नहीं करता हूँ तो मैं उनसे घृणा नहीं करता हूँ। ऐसा इसलिए है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूँ। यदि एक राष्ट्रवादी भी सच्ची आस्था है, मुझे उम्मीद है कि मेरे देशवासी किसी दिन यह सीखेंगे कि देश व्यक्ति से बड़ा है, महान है। श्री गांधी या श्री जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा दो बहुत अलग चीजें हैं और एक दूसरे से के विरोधाभासी भी हो सकते हैं। 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, 15 मार्च 1943 को अंबेडकर जी ने यह लिखा था। अब हम चलते हैं रांडे की ओर। रांडे, गांधी और जिन्ना। मैं आपको बता दूं कि मैं इस निमंत्रण से बहुत खुश नहीं था। मुझे यह आशंका है कि मैं इस अवसर के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। जब एक वर्ष पहले रांडे जन्मदिन की शताब्दी मनाई गई तो माननीय श्रीनिवास शास्त्री को बोलने के लिए निमंत्रित किया गया। अनेक कारणों से वे कर्तव्य पालन के लिए योग्य व्यक्ति थे। वे अपने जीवन के एक हिस्से के लिए रांडे के समकालीन होने का दावा कर सकते थे। उन्होंने उन्हें करीब से देखा था और उस काम के चश्मदीद गवाह थे जिसमें लिए रांडे ने अपना जीवन समर्पित किया था। उनके पास उन्हें परखने और अपने सहकर्मियों से उनकी तुलना करने का अवसर मिला था। इसलिए वे रांडे के बारे में अपने विचारों को आत्मविश्वास की भावना और व्यक्तिगत संपर्क से
पैदा हुए, आत्मीयता के साथ व्यक्त कर सकते थे। वे रांडे के जीवन के किस्से बताकर अपने दर्शकों के सामने रांडे की छवि को उजागर कर सकते थे। इनमें से कोई भी योग्यता मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। रांडे के साथ मेरा संबंध अत्यंत थोड़ा है। मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं था। रांडे के बारे में केवल 2 ही घटनाएं मुझे याद है। पहली उनकी मृत्यु से संबंधित है और मैं सतारा हाई स्कूल में पहली कक्षा में छात्र था। 16 जनवरी 1901 को हाई स्कूल बंद हो गया और हम लड़कों की छुट्टी हो गई। हमने पूछा कि यह छुट्टी क्यों दी गई है। तब हमें बताया गया कि रांडे का निधन हो चुका है। तब मैं लगभग 9 साल का था। मैं रांडे के बारे में कुछ नहीं जानता था। वे कौन थे, उन्होंने क्या किया था। अन्य लड़कों की तरह मैं भी छुट्टियों से खुश था और यह जानने की भी परवाह नहीं कि किसका निधन हुआ है। दूसरी घटना जो मुझे रांडे की याद दिलाती है, वह पहली घटना से बहुत बात की है। एक बार मैं मेरे पिताजी के पुराने कागजात के कुछ बंडलों की जांच कर रहा था। तब मुझे एक कागज मिला जिसे 1892 में जारी आदेशों के खिलाफ महासमुदाय के कमीशन और गैर कमीशन अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को भेजी गई याचिका बताया गया था। सेना में महारों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया। पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि यह एक याचिका की प्रति थी जिसे रांडे ने पंडित महारो की सहायता के लिए तैयार की थी। इन 2 घटनाओं के अलावा मुझे रांडे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उनके बारे में मेरा ज्ञान पूर्णतः अव्यक्तिगत है, मुझे मिली जानकारी पर आधारित है। यह मैंने जो उनके काम के बारे में पुस्तकों में पाया है और दूसरों से उनके बारे में जो कहा है उससे ही लिया गया है। आपको मुझसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कोई व्यक्तिगत बात करूंगा। मुझसे या तो आपकी रुचि होगी या आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। मैं यह कहने का प्रस्ताव करता हूं कि एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं, वे अपने समय के एक व्यक्ति के रूप में और वर्तमान भारतीय राजनीति के में उनका साथ क्या स्थान है, यदि बताना चाहता हूं। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि रांडे के कुछ मित्र हैं जो उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में वर्णित करते या करने में संकोच नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो समान आग्रह के साथ उन्हें वह स्थान देने से इनकार करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? परंतु मुझे लगता है कि यह सवाल दूसरे सवाल पर निर्भर करता है कि क्या इतिहास महापुरुषों की जीवनी है। सवाल प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यदि महापुरुष इतिहास के निर्माता नहीं होते तो कोई कारण नहीं है
कि हम उन्हें सिनेमा के सितारों की तुलना में उन पर अधिक ध्यान दें। इस बारे में अलग अलग विचार है। ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसका सृजन समय ही करता है, समय ही उन्हें बताता है या बनाता है, समय ही सब कुछ करता है और वह कुछ भी नहीं करता। मेरे विचार में लोग इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। वे इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारणों पर 3 अलग अलग विचार रखते हैं। हमारे पास इतिहास का ऑगस्टीन सिद्धांत है। ऑगस्टीन सिद्धांत के अनुसार इतिहास केवल एक दैवीय योजना की अभिव्यक्ति है, जिसमें मानव जाति को युद्ध और पीड़ा से तब तक जूझते रहना है जब तक कि न्याय के दिन वह दैवीय योजना पूरी नहीं हो जाती है। वकील की राय है कि इतिहास भूगोल और भौतिकी द्वारा बनाया गया कार्ल मार्क्स ने एक तरीका दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। उनके अनुसार इतिहास आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। इन तीनों में से कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र है। वास्तविकता में वे इतिहास के निर्माण में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देते। इतिहास के ऑगस्टीनियन सिद्धांत को धर्मशास्त्रियों के अलावा कोई भी स्वीकार नहीं करता है। जहां तक वकील और मार्क्स का सवाल है, हालांकि वे जो कहते हैं उसमें सच्चाई है, लेकिन उनके विचार पूरी सच्चाई का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनका यह मानना बिल्कुल गलत है कि अवैयक्तिक शक्तियां ही सब कुछ हैं और इतिहास के निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति से अवैयक्तिक शक्तियां निर्धारणकारक हैं, परंतु यह भी स्वीकार करना होगा कि अवैयक्तिक शक्तियां का प्रभाव मनुष्य पर निर्भर करता है। चकमक पत्थर पर हर जगह नहीं मिलता है, परंतु जहां वह पाया जाता है वहां पर अग्नि उत्पन्न करने के लिए चकमक पत्थर पर दूसरे चकमक पत्थर को रगड़ने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। विचार हर जगह नहीं मिल सकते, परंतु जहां वे मौजूद हैं वहां भी मनुष्य की आवश्यकता होती है। उन्हें बोने के लिए जमीन कमाना पड़ता है, जमीन को भुरभुरा करना पड़ता है, तब उनमें उपजाऊ बनने के लिए खाद पानी देना पड़ता है। इस तरह उपज पैदा होती है। इसी तरह कृषि की नींव रखी गई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां धातुएं नहीं हैं, परंतु वहां जहां वे मौजूद हैं वहां पर उपकरण और मशीनें बनाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। और यही संस्कृति और सभ्यता का आधार है।
सामाजिक शक्तियों पर ही बात करें, बहुत सारी दुखद शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी ही एक प्रकार की स्थिति है जिसका वर्णन हायर ने अपनी जीवनी थियोडोर में किया है। रूजवेल्ट जब कहते हैं, प्रत्येक संप्रदाय, दल या संस्था में एक समय ऐसा आता है जब वह बढ़ना बंद कर देता है। उसकी धमकियां कठोर हो जाती हैं। उसके युवा कोई सपने नहीं देखते हैं। उसके बूढ़े कोई सपने नहीं देखते हैं। वह अतीत पर जीता है और अतीत को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। राजनीति में यह पेटी फ्रैक्शन घोर जड़ता पत्थर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह हिलना डुलना चाहता ही नहीं कि यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो हम इसे वोवजिनिज्म कहते हैं और वॉर्वन का निश्चित संकेत यह है कि यह जानते हुए भी कि वह स्क्लेरोसिस का शिकार है, उसे इलाज की तलाश करने का कोई कारण नहीं दिखता है। वह बदली हुई और नई परिस्थितियों में स्वास्थ्य स्वयं को समायोजित करने में असमर्थ, जैसे ही एक बूढ़ा आदमी अपनी घिसी पिटी कुर्सी पर धस लाता है, अतीत में वापस चला जाता है। दूसरी तरह की स्थिति अपकर्षक या श्रेय की नहीं है, परंतु विनाश की है। इसकी सभ्यताएं, संभावनाएं, जब भी कोई संकट होता है तो हमेशा वह मौजूद रहते हैं। पुराने तौर तरीके, पुरानी आदतें और पुराने विचार समाज को ऊपर उठाने और आगे ले जाने में विफल हो जाते हैं। समाज को मार्गदर्शन करने में असफल हो जाते हैं। जब तक नए नियम या विचार नहीं मिलते या मिलेंगे, इसलिए कोई संभावना नहीं है कि वह जीवित रहें, बिना रुकावट चलता रहे। किसी भी समाज की राय सुचारू नहीं होती है, उसमें श्रेय और विनाश की संभावनाएं बनी रहती हैं और उसमें से हरेक समाज को गुजरना होता है, सामना करना पड़ता है। कुछ जीवित होते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ के श्रेय से गुजरना होता है। क्या कारण है कि उन्हें इन स्थितियों में कुछ जीवित रहते हैं? कार्लाइल ने अपनी विशिष्ट शैली में उत्तर दिया है, जरूरी नहीं कि कोई युग बर्बाद हो ही, क्या उसे एक महान बुद्धिमान और इतना अच्छा व्यक्ति मिल सकता है जो समय की मांग को पहचानने वाले, उसमें ज्ञान चचू को उसमें सही मार्ग दिखाने का साहस हो, वीरता हो, शौर्य हो, तो किसी भी युग का उद्धार हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है।
मुझे उन लोगों के लिए एक निर्णायक जवाब प्रतीत होता है जो इतिहास के निर्माण में मनुष्य को कोई स्थान देना नहीं चाहते। संकट काल का सामना नए तरीकों की खोज से किया जा सकता है। जहाँ समाज के लिए कोई नया रास्ता नहीं है, वहाँ समाज का पतन हो सकता है। वहाँ समय संभावित नया रास्ते सुझाव करता है, लेकिन वह सही मार्ग पर चलना समय का काम नहीं है, यह मनुष्य का काम है। मनुष्य इतिहास के निर्माण में एक साधारण है और वातावरण संबंधी शक्ति, चाहे दैवी हो या सामाजिक, भले ही वे प्रथम हो सकते हैं परंतु अंतिम नहीं है। महापुरुष किसे कहें? यदि यह पूछा जाए कि क्या सिकंदर, अत्तिला, सीजर और तैमूर लंग जैसे सूरवीर योद्धा हैं, तो सवाल का जवाब देना कठिन नहीं है। वीर योद्धा युग निर्माण करते हैं और व्यापक बदलाव लाते हैं। वे अपने शानदार जीवन से अपने समकालीनों को आश्चर्यचकित और स्तंभित कर देते हैं। वे महान कहलाने की प्रतीक्षा किए बिना ही महान बन जाते हैं। जैसे सिंह हिरणों के बीच में, वैसे ही वे मनुष्य के बीच में होते हैं। परंतु यह भी सच है कि मानव जाति के इतिहास पर उनका स्थायी असर बहुत कम होता है। उनकी विजय कम हो जाती है और यहाँ तक कि नेपोलियन जैसे महान जनरल ने भी अपनी सभी विजयों के बाद फ्रांस को अपनी तुलना में छोटा बना दिया। जब दूर से देखा जाता है तो वे दुनिया के आंदोलन के केवल सामयिक बन जाते हैं। यदि आवश्यकता हो, घटनाएं होती हैं। जिस समाज में वे रहते हैं उसके चरित्र पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। उनके जीवन और उनकी नैतिकता का वर्णन बड़ा रोचक हो जाता है, परंतु वे समाज को प्रभावित नहीं करते हैं और समूचे समाज को बदलने के लिए वे कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं और समाज में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। जवाब तक और मुश्किल हो जाता है। जब सवाल ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछे जाएं तो जनरल नहीं है। जब यह परीक्षण का सवाल बन जाता है और विभिन्न लोगों के पास विभिन्न परीक्षण और कसौटी होती हैं। हीरो वर्शिप या नायक पूजा के पक्षधर कार्लाइल की अपनी एक कसौटी थी। उन्होंने इसे निम्नलिखित प्रस्तुत किया है। परंतु विशेष रूप से महान व्यक्ति के बारे में मैं यह दावा करने का साहस करूंगा कि यह अविश्वसनीय है कि उसे सत्यनिष्ठा के अलावा कुछ और होना चाहिए था। मुझे तो अब उसका प्राथमिक उदाहरण यही लगता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसके प्रति पूरी तरह से ईमानदारी
है जिसे मैं एक ईमानदार कहता हूँ। मुझे ईमानदारी या सत्यनिष्ठा कहनी चाहिए। एक गहरी, खरी और महान वास्तविक ईमानदारी या सत्यनिष्ठा किसी भी तरह के वीरतापूर्वक सभी वीर पुरुषों के सर्वोपरि प्रधान लक्षण हैं। नेपोलियन के बारे में लॉर्ड रोज़बेरी ने और एक कसौटी का प्रस्ताव रखा था और एक जनरल के रूप में एक महान प्रशासक था। इस सवाल के जवाब में कि क्या नेपोलियन महान था, रोज़बेरी ने निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किया। यदि महान का तात्पर्य बुद्धि के गुणों के साथ नैतिक गुणों के संयोग से है तो निश्चित रूप में से महान नहीं थे। उनमें संदेह नहीं हो सकता। यदि महानता का अर्थ प्राकृतिक शक्ति प्रधानता और मानवता के से परे कुछ मानव के लिए नेपोलियन निश्चित रूप से महान थे। उस अनिश्चित चिंगारी के अलावा जिसे हम प्रतिभा कहते हैं, वह बुद्धि और ऊर्जा के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी शायद कभी बराबरी नहीं की गई, कभी भी निश्चित रूप से इसे पार नहीं किया गया। एक तीसरी कसौटी है जो दार्शनिकों द्वारा या आर्थिक सटीक रूप से कहे तो उन लोगों द्वारा सुझाया गया है कि जो मानवीय मामलों में के दिव्य मार्गदर्शन में विश्वास रखते हैं, एक महान व्यक्ति क्या है, इसके बारे में उनकी एक अलग अवधारणा है। रोज़बेरी द्वारा दिए गए उनके विचार के सार को संक्षेप में कहें तो एक महान व्यक्ति को दुनिया में एक महान प्राकृतिक और अलौकिक शक्ति के रूप में समाज को शुद्ध करने और इसे सही रास्ते ले जाने के लिए एक संकट मोचन और वरदान के रूप में भेजा गया। वह अपने विराट कार्य में लगा हुआ है जो आंशिक रूप से सकारात्मक, मुख्य रूप से नकारात्मक, परंतु अभी सामाजिक उत्थान में संबंधित होता है। इसमें से सही और सच्ची कसौटी कौन सी है? मेरे विचार में से सभी आंशिक हैं और कोई पूर्ण नहीं है। एक महान व्यक्ति की कसौटी ईमानदारी, सच्चाई, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। क्लेमेंशियो ने एक बार कहा था कि अधिकांश राजनेता दुष्ट होते हैं। राजनेता आवश्यक रूप से महान व्यक्ति नहीं होते हैं और जाहिर तौर पर जिनके अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी राय कायम की है वे सच्चाई चाहने वाले रहे होंगे। फिर भी कोई भी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि ईमानदारी और सच्चाई प्राथमिक एक मात्र कसौटी है, क्योंकि ईमानदारी या सच्चाई ही काफ़ी नहीं है। एक महान व्यक्ति के ईमानदारी में ईमानदारी होनी ही चाहिए, क्योंकि यह सभी नैतिक गुणों का योग्य संगम है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं कहा जा सकता है। परंतु किसी व्यक्ति को महान बनाने के लिए उसमें केवल ईमानदारी से और अधिक कुछ होना चाहिए।
एक आदमी ईमानदार हो सकता है और फिर भी मूर्ख हो सकता है, और मूर्ख व्यक्ति एक महान व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत है। एक व्यक्ति महान है क्योंकि वह संकट की घड़ी में समाज को बचाने का रास्ता खोज लेता है, परंतु रास्ता ढूंढने में उसकी कौन सी चीज मदद कर सकती है, ऐसा वह केवल किसी भी मदद या बुद्धि से ही कर सकता है। बुद्धि प्रकाश है और किसी दूसरी चीज से कोई लाभ नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ईमानदारी और बुद्धि के संयोग के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। क्या यह एक महान व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त है? मुझे लगता है कि इस स्तर पर हमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच अंतर करना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से बहुत अलग होता है। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति को उसके साथियों की तुलना में प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वे उसे एक महान व्यक्ति की गरिमा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक महान व्यक्ति के पास जो कुछ है उससे भी अधिक कुछ है, उससे भी अधिक कुछ होना चाहिए जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास है। वह चीज क्या होगी? यही एक महान व्यक्ति की दार्शनिक परिभाषा का महत्व सामने आता है। एक महान व्यक्ति को किसी सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रेरित होना चाहिए और उसे समाज के विपत्ति के काल में शुद्धिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। ये वे तत्व हैं जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक महान व्यक्ति से अलग करते हैं और सम्मान और श्रद्धा के लिए उसके अधिकार निहित करते हैं। क्या रांडे एक महान व्यक्ति थे? वह अपने व्यक्तित्व में अत्यंत महान थे। एक शरीर में विशाल व्यक्ति थे। वह मिलनसार स्वभाव के एक उत्साही स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपनी क्षमताओं में बहुमुखी क्षमता वाले व्यक्ति थे। वह उत्सुकता से भरे थे। उनमें सभी नैतिक गुणों का संगम था और उनकी सच्चाई ईमानदारी उस प्रकार की थी कि जो कार्ल इल द्वारा निर्धारित की गई थी। वह दंभ पूर्ण आत्मश्लाघी सच्चाई नहीं थी। वह स्वाभाविक सच्चाई एक संवैधानिक गुण थी, न कि कोई दिखावा। वे शरीर से तो बड़े थे ही, परंतु सच्चाई ईमानदारी से भी बड़ी है। इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। रांडे जी की बुद्धिमत्ता उच्च कोटि की थी। वे केवल एक वकील और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही नहीं थे, वे एक प्रथम श्रेणी के अर्थशास्त्री और एक प्रथम श्रेणी के इतिहासकार, प्रथम श्रेणी के शिक्षाविद और प्रथम श्रेणी के धर्म तत्वज्ञ भी थे। वे कोई राजनेता नहीं थे। शायद यह अच्छा है कि वे राजनेता नहीं थे, क्योंकि वे यदि होते तो शायद वे महान व्यक्ति ना होते। जैसा कि इब्राहिम लिंकन ने कहा था, राजनेता ऐसे लोगों का एक समूह है जिनके हित लोगों के हितों से अलग होते हैं और लोग कह सकता है
और कौन कह सकता है कि उनमें से अधिकांश को एक जनसमूह के रूप में लिया जाता है। वे ईमानदार लोगों से काफ़ी हटकर होते हैं। रांडे हालांकि राजनेता नहीं थे, परंतु राजनीति के गहन अध्येता थे। वास्तव में भारत के इतिहास में ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जो अपनी शिक्षा के में पारंगत, अपनी प्रचंड बुद्धिमत्ता के धनी और अपनी दूरदृष्टि के मामले में रांडे के बराबर आ सके। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसे उन्होंने न छुआ हो और जिसमें उन्होंने गहनता न प्राप्त की हो। उनका पढ़ना विशाल पैमाने पर था और वे हर मानदंडों पर एक विद्वान थे। वे न केवल अपने समय के मानदंडों के महान थे, बल्कि वे किसी भी मापदंडों से महान थे। जैसा कि मैंने कहा कि महान व्यक्ति होने का कोई भी दावा ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की नींव पर अकेले या संयुक्त रूप से निर्भर नहीं हो सकता है। रांडे को महान नहीं कहा जा सकता है यदि उनमें ये दो गुण ही होते और दूसरे अधिक गुण ना होते। एक महान व्यक्ति होने की उपाधि उनके द्वारा पूरे किए गए सामाजिक उद्देश्यों और उनके पूरा करने के तरीके पर आधारित होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। रांडे जो एक इतिहासकार, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद से अधिक एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उनका पूरा जीवन समाज सुधार के एक अनवरत अभियान के अलावा और कुछ नहीं है। एक समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका पर ही एक महान व्यक्ति की उपाधि निहित है। महान व्यक्ति का आधार है। रांडे के पास दूरदर्शिता और साहस दोनों थे, जिनकी एक सुधारक और आवश्यकता होती है, और जिन परिस्थितियों में वे थे उनमें पैदा हुई उनकी दूरदर्शिता, उनके साहस कमगुड़ी और नहीं थे। उन्होंने पैगंबर के समान एक दृष्टिकोण विकसित किया। मैं यहूदी अर्थ में इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। इसे आश्चर्य की बात नहीं माना जाना चाहिए या माना जा सकता है अगर उस समय का ध्यान से रखा जाए जिसमें उनका जन्म हुआ था। रांडे का जन्म 1842 में हुआ था, जिसने मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। मराठा साम्राज्य का पतन ने विभिन्न लोगों में अलग अलग भावनाएं पैदा थीं। वहाँ नातू जैसे कुछ लोग थे, वे इस बात से प्रसन्न थे कि पेशवा का अभिशाप शासन समाप्त हो गया है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस तथ्य के बाद सहायक भूमिका निभाई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र के अधिकांश लोग इस घटना से स्तब्ध थे। जब पूरा भारत आगे बढ़ रही विदेशी ग्रहों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोगों को
तिल तिल कर अधीन किया जा रहा था। यहाँ महाराष्ट्र के इन छोटे से कोने में एक मजबूत जाति निवास करती थी, जो जानती थी कि स्वतंत्रता क्या है, जिसने इसके लिए भरपूर संघर्ष किया और इसे मील दूर मील स्थापित किया। ब्रिटिश विजय से उन्होंने वह खो दिया जो उनके लिए सबसे कीमती संपत्ति थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि महाराष्ट्र की सबसे अच्छी बुद्धि का दिमाग कैसे पूरी तरह से भ्रमित हो गया था और उसका क्षितिज पूरी तरह से अंधकारमय हो गया था। इतनी बड़ी संपत्ति पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? यह होनी के आगे आत्मसमर्पण और घुटने टेकने के अलावा क्या हो सकता है? राणे ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? बहुत अलग ढंग से उन्होंने आशा व्यक्त की कि गिरे हुए लोग फिर उठ खड़े होंगे। वास्तव में उन्होंने एक नया विश्वास विकसित किया जिस पर यह आशा आधारित थी। मैं उन्हीं के शब्दों से मैं उन्हें उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं अपने धर्म के दो सिद्धांतों में अंतर्निहित विश्वास का दावा करता हूँ। हमारा यह देश आशावाद की सच्ची भूमि है। हमारी जाति श्रेष्ठ जाति है। यह केवल आशा और विश्वास के इस नए मोज़ेक के सिद्धांत का प्रतिपादन करके चुप नहीं बैठे। उन्होंने आशा की प्राप्ति के सवाल पर अपना दिमाग लगाया। निसंदेह पहली आवश्यकता इस पतन के कारणों का निष्पक्ष विश्लेषण करने की थी। राणे को एहसास हुआ कि पतन हिंदू सामाजिक व्यवस्था की कमजोरियों के कारण हुआ था और जब तक इन कमजोरियों को दूर नहीं किया जाता तब तक आशा और आकांक्षा को साकार करना संभव नहीं है। इसलिए इस नए सिद्धांत के बाद कर्तव्य का आह्वान किया था। वह कर्तव्य कोई और नहीं बल्कि हिंदू समाज को सुधारने का कर्तव्य था। इसलिए सामाजिक सुधार करके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया। उनके सामाजिक सुधार की तीव्र भावना विकसित की और इसे बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके तरीके को मैं उनके तरीकों में बैठकें करना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, व्याख्यान देना, उपदेश देना, समाचार पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना, साक्षात्कार मुलाकातें देना और पत्रिकाएं शामिल थे, जो सभी अथक परिश्रम और उत्साह के साथ चलते थे। उन्होंने अनेक समाज की स्थापना की, उन्होंने कई पत्रिकाओं की स्थापना की, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। वे सामाजिक सुधार के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ अधिक स्थायी, कुछ अधिक व्यवस्थाई करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो अखिल भारतीय संगठन था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक के रूप में
चला। साल दर साल सम्मेलन सामाजिक बुराइयों पर चर्चा करने और उन्हें दूर करने के तरीके खोजने के लिए मिलते बैठते थे। रांडे हर एक वर्ष इसके वार्षिक सम्मेलनों में सम्मिलित होते थे, जैसे ही यह एक तीर्थ यात्रा थी। सामाजिक सुधार के उद्देश्य को उन्होंने बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार के उद्देश्य को बढ़ावा देने में रांडे ने बहुत साहस दिखाया। इस पीढ़ी के बहुत से लोग इस दावे पर हंसेंगे, भारत में जेल जाना यह कार्य शहादत का हो गया है। इसे देश भक्तिपूर्ण कार्य के साथ साथ साहस का कार्य भी माना जाता है। अधिकांश लोग जो अन्यथा ध्यान देने के अयोग्य होंगे और जिनके मामले में यह सही हो सकता है, कहा जा सकता है कि वे बदमाश थे जिन्होंने राजनीति और अपना अंतिम सहारा बना लिया था, जेल जाकर शहीद हो गए और नाम और शोहरत हासिल की। ऐसा कहा जा सकता है, कम से कम बहुत ही आश्चर्यजनक है। यदि जेल जीवन हो तो इस दृष्टिकोण में कुछ दम होगा। इसमें वे कठोर यातनाएं शामिल होंगी जिसका सामना तिलक और उनकी पीढ़ी के लोगों को झेलनी पड़ेगी। आज जेल का भय समाप्त हो गया है। यह महज नजरबंदी का मामला बनकर रह गया है। राजनीतिक कैदियों के साथ अब अपराधियों जैसे व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें एक अलग वर्ग में रखा जाता है। वहाँ कष्ट सहने के लिए कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, खोने के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है और भुगतने के लिए कोई यातना नहीं है। उनके लिए किसी साहस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जेल जीवन में, जैसा कि श्री तिलक के समय था, कठिनाइयाँ थी, जब भी राजनीतिक कैदी एक समाज सुधारक के से अधिक साहस का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं है कि समाज किसी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार की तुलना में कभी अधिक हद तक अत्याचार और उत्पीड़न कर सकता है। उत्पीड़न के लिए जो साधन और दायरे समाज के लिए खुले हैं, वे सरकार के लिए खुले साधनों की तुलना में अधिक व्यापक हैं। साथ ही वे कहीं अधिक प्रभावी भी हैं। दंड संहिता में कौन सी सजा इसकी भयावहता और इसकी गंभीरता में सामाजिक बहिष्कार के बराबर है। समाज सुधारक जो समाज को चुनौती देता है और खुद को समाज से बहिष्कृत करने के लिए आमंत्रित करता है। राजनीतिक कैदी जो सरकार को चुनौती देता है और कुछ महीनों या कुछ वर्षों की कारावास की सजा भुगतता है, उसमें किसका साहस अधिक है? एक और अंतर भी है जिसमें समाज सुधारक और राजनीतिक देशभक्त द्वारा दिखाए गए साहस का आकलन करते समय अक्सर ध्यान में रखा नहीं जाता है। जब समाज सुधारक समाज को चुनौती देता है तो उसे शहीद घोषित करने वाला कोई नहीं होता है, उससे दोस्ती करने वाला भी कोई नहीं होता है, उससे घृणा भी की जाती है और उसका तिरस्कार किया जाता है। लेकिन जब कोई राजनीतिक देशभक्त सरकार को चुनौती देता है तो उसके समर्थन में पूरा समाज होता है, उसकी प्रशंसा भी की जाती है, उसे उदारकर्ता के रूप में ऊंचा उठाया जाता है। कौन अधिक साहस दिखाता है? समाज सुधारक को अकेले लड़ता है
या राजनीतिक देशभक्त को विशाल समर्थकों की आड़ में लड़ता है। इस बात से इनकार करना बेकार होगा कि रांडे ने सामाजिक सुधार का मुद्दा उठाने में साहस दिखाया। वास्तव में उन्होंने एक उच्च स्तर का साहस दिखाया। हमें याद रखना चाहिए कि वह ऐसे समय में रहते थे जब सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज चाहे कितने भी घृणित और अनैतिक क्यों ना हो, पवित्र माने जाते हैं, और जब उनके दैवीय और नैतिक आधार पर सवाल उठाने वाले किसी भी संदेह को न केवल विधर्मी माना जाता है बल्कि असहनीय, ईर्ष्या निंदा, धर्म विरोधी और अपवित्र माना जाता है। एक सुधारक के रूप में उनका मार्ग आसान नहीं था। इसे कई तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। जिन लोगों को वह सुधारना चाहते थे उनकी भावनाएं प्राचीन अतीत में गहराई में से निहित थीं। उनका मानना था कि उनके पूर्वज सबसे बुद्धिमान और सबसे महान व्यक्ति थे और उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई थी वह सबसे आदर्श चरित्र वाली थी। रांडे को हिंदू समाज की लज्जास्पद और गलत बातें महसूस हुई। वे उनके लिए धर्म की सबसे पवित्र निषेधाज्ञा थी। उनके धर्म के आदेश आम आदमी का यही रुख था। बुद्धिजीवी को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। एक वर्ग जो अपने विश्वास में रूढ़िवादी था लेकिन अपने दृष्टिकोण में अराजनैतिक था, और दूसरा वर्ग जो अपने विश्वास में आधुनिक था लेकिन मुख्य रूप से अपने लक्ष्य और उद्देश्यों में राजनीतिक था। पहले का नेतृत्व श्री चिपलूनकर ने किया और दूसरे का श्री तिलक ने। दोनों ने रांडे के खिलाफ मिलकर उनके लिए जितनी मुश्किलें खड़ी की जा सकती थी पैदा की। उन्होंने न केवल सामाजिक सुधार के रूप में या उद्देश्य को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि अनुभव से पता चलता है कि उन्होंने भारत के राजनीतिक सुधार के उद्देश्य को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। अराजनीतिक या रूढ़िवादी वर्ग हेगलियन दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। मेरे लिए यह एक पहेली है। यथार्थ आदर्श को साकार करना और यथार्थ को आदर्श बनाना, इसमें यह बेहद गलत था। हिंदू धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप अपने आदर्श स्वभाव स्वरूप को साकार करने के लिए आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपका आदर्श खराब है, न ही आपका वास्तविक को आदर्श की स्थिति तक रूप उठाने या प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वह वास्तविक है। मतलब यह है कि मौजूदा स्थिति जितनी खराब हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा खराब है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदू धार्मिक व्यवस्था को ले या हिंदू सामाजिक व्यवस्था को ले और इसे सामाजिक उपयोगिता और सामाजिक
न्याय की दृष्टि से परखें। ऐसा कहा जाता है कि धर्म तब अच्छा होता है जब वह टकसाल से निकले सिक्कों जैसा ताजा हो। लेकिन शुरुआत से ही हिंदू धर्म का एक खोटा सिक्का रहा है। हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित समाज के हिंदू आदर्श ने हिंदू समाज पर सबसे अधिक निराशाजनक और अपमानजनक प्रभाव डाला है। यह अपने स्वरूप और सार में नीत्शे द्वारा प्रतिपादित धर्म सिद्धांत है। नीत्शे के जन्म से बहुत पहले मनु ने उस धर्म सिद्धांत की घोषणा की थी जिसका प्रचार नीत्शे करना चाहता था। यह ऐसा धर्म है जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे स्थापित करना नहीं है। यह एक धर्म सिद्धांत है जो शेष हिंदू समाज द्वारा अतिमानव ब्राह्मण की पूजा की घोषणा करता है। यह प्रतिपादित करता है कि अतिमानव ब्राह्मण और उनका वर्ग अकेले ही जीने और शासन करने के लिए पैदा हुआ है। दूसरों का जन्म उनकी सेवा करने के लिए हुआ है, इससे अधिक कुछ नहीं। उनके पास जीने के लिए अपना कोई जीवन नहीं है और अपना व्यक्तित्व विकसित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह हिंदू धर्म का सिद्धांत रहा है। हिंदू दर्शन, चाहे वह वेदांत हो, सांख्य हो या न्याय या वैश्विक हो, या हिंदू धर्म को किसी भी तरह प्रभावित किए बिना अपने ही दायरे में चला गया है। इसमें कभी भी इस सिद्धांत को चुनौती देने का साहस नहीं था कि हिंदू दर्शन की सब कुछ ब्रह्म है, केवल बुद्धि का विषय बनकर रह गया है। यह कभी भी सामाजिक दर्शन नहीं बन सका। हिंदू दार्शनिकों का दर्शन बहुत और मनु दोनों दो हाथों में बटे हुए थे। दाएं और पता ही नहीं था कि बाएं के पास क्या है। हिंदू कभी भी अपनी विसंगतियों से परेशान नहीं होता। जहाँ तक उसकी सामाजिक व्यवस्था का सवाल है, क्या नीचे इससे भी बेहतर हो सकती है? जाति व्यवस्था अपने आप में चतुर्वर्ण, जो कि हिंदू का आदर्श है, का विकृत रूप है, जो जन्मजात मूर्ख नहीं है। वह चतुर्वर्णीय को समाज का आदर्श रूप कैसे स्वीकार कर सकता है? व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर यह एक मूर्खता और अपराध है। एक वर्ग और केवल एक वर्ग जो को ही शिक्षा और ज्ञान सिखाने का अधिकार होता है। एक वर्ग और एक वर्ग को ही हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। व्यापार करने के लिए एक वर्ग और एक वर्ग को अकेला अधिकार होना, एक वर्ग को अकेले एक वर्ग को ही बाकी वर्गों को अकेले अधिकार होना, एक वर्ग को अकेले एक वर्ग ही बाकी वर्गों की सेवा करने का अधिकार होना। व्यक्ति विशेष के लिए इस सबके परिणाम स्पष्ट तौर पर हैं। जिसके पास जीविका का कोई साधन ना हो, ऐसा विद्वान व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो अपनी शिक्षा को विकृत ना करे। आप बिना शिक्षा और संस्कृति वाला ऐसा सैनिक कहाँ पा सकते हैं जो अपने हथियारों का उपयोग संरक्षण के लिए करेगा, ना कि विनाश के लिए। आप ऐसे व्यापारी को कहाँ पा सकते हैं जिसके पास केवल कमाने की प्रवृत्ति केवल के अलावा कुछ नहीं, जो कमाने के लिए पशु के स्तर तक नहीं उतरेगा।
आप ऐसे नौकर को कहाँ पा सकते हैं जिसे शिक्षा हासिल नहीं करनी है, जिसके पास हथियार नहीं है और जिसके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं है, जो अपने निर्माता ने उसे बनाया है, यदि यह व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो यह समाज असुरक्षित बनता है। किसी सामाजिक संरचना का अच्छे मौसम के लिए अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, यह तूफान का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। क्या हिंदू जाति व्यवस्था आक्रामकता की आंधी और हवा का सामना कर सकती है? यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हो सकता। या तो बचाव के लिए या तो अपराध के लिए समाज को अपनी ताकत संगठित करने में सक्षम होना चाहिए, विशेष रूप से कार्यों और कर्तव्यों के साथ विपरीत और अपरिवर्तनीय रूप से सौंपा गया। वहाँ संगठन कैसे हो? हिंदू सामाजिक व्यवस्था के तहत 90% हिंदू ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हथियार नहीं उठा सकते थे। किसी देश की रक्षा कैसे की जा सकती है यदि संकट की घड़ी में उनकी सेना नहीं बढ़ाई जा सकती है? यह युद्ध नहीं है, जो जैसा कि अक्सर आरोप लगाया जाता है, उन्होंने अहिंसा के अपने उपदेश से हिंदू समाज को कमजोर कर दिया। यह चारवर्णीय व्यवस्था का ब्राह्मण सिद्धांत है, जो न केवल हिंदू समाज की हार बल्कि पतन के लिए जिम्मेदार है। हिंदू समाज पर हिंदू सामाजिक धार्मिक आदर्श के निराशाजनक प्रभाव के बारे में मैंने जो कहा है, उस पर आपसे कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन सच क्या है? क्या आरोप से इनकार किया जा सकता है? क्या दुनिया में ऐसा समाज है जिसमें ऐसे लोग हों जो एक कदम अलग थलग रहते हों, जिनकी परछाई पड़ना और जिन्हें देखना पाप हो? क्या समाज है क्या जहां आपराधिक जनजातियों की आबादी है? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें आज भी ऐसे आदमी लोग मौजूद हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो कपड़े पहनना भी नहीं जानते? वे संख्या में कितने हैं? क्या सैकड़ों की बात है? क्या हजारों की बात है? मैं चाहता हूँ कि उनकी संख्या बहुत कम हो, परंतु त्रासदी यह है कि उन्हें लाखों अछूतों, लाखों आपराधिक जनजातियों, लाखों आदिम जनजातियों में गिना जाना पड़ता है। यह घोर आश्चर्य की बात है। आश्चर्य होता है कि हिंदू सभ्यता है या उसके नाम पर कलंक। यह तो हिंदू सभ्यता के आदर्श का हाल है। अब चीजों की स्थिति की ओर देखें जो रांडे के समय मौजूद थी। जब अंग्रेज आए और रांडे जैसे सुधारकों को सामना करना पड़ा तो वे किस पतन की अवस्था की ओर पहुंच गए थे, इसका अनुमान अब लगाना असंभव है। सबसे पहले निर्भर होना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिति से शुरू करता हूँ।
किसी सभ्यता का पालन पोषण और मार्गदर्शन उनके ब्राह्मणों द्वारा दिए गए बुद्धिजीवी वर्ग के नेतृत्व पर पुराने हिंदू कानून के अनुसार ब्राह्मण को पादरी का लाभ मिलता था और हत्या का दोषी होने पर भी उसे फांसी नहीं दी जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे 1817 तक यह विशेष अधिकार दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि उस पर श्रेष्ठता का थप्पा लगा था। सवाल उठता है कि क्या उसमें सब श्रेष्ठता वाकई बची हुई थी? उनके पेशे ने श्रेष्ठता खो दी थी। अब वह समाज के लिए एक दीमक बन गया था। ब्राह्मण ने योजनाबद्ध तरीके से समाज को खोखला किया, उसका शिकार किया और धर्म में मुनाफाखोरी और अनुचित लाभ उठाया। पुराण और शास्त्र बड़ी संख्या में निर्मित हैं। उनकी दूरताओं का अनमोल खजाना है जिनका उपयोग ब्राह्मण के ने गरीब, निर्धन, अशिक्षित और अंधविश्वासी हिंदुओं के सामान्य जन समूह को मूर्ख बनाने, बहकाने और ठगने के लिए किया था। इस संबंध में उनका संदर्भ देना असंभव है। मैं केवल उन बाध्यकारी उपायों का उल्लेख कर सकता हूँ जिन्हें ब्राह्मणों ने हिंदुओं के खिलाफ उनके अधिकारों और विशेष अधिकारों को भुगतने के लिए उचित माना था। जो लोग जानना चाहते थे वे 1795 में विनियमन रेगुलेशन की प्रस्तावना पढ़ें। इसके अनुसार जब भी कोई ब्राह्मण कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो उसे पीड़ित से स्वेच्छा से प्राप्त किया जा सकता था। तो वह विभिन्न दबाव हथकंडे अपना कर प्रथाओं का सहारा लेता था। जैसे अपने शरीर को चाकुओं, पैरों, उस्तरों से काट लेना, कुछ जगह निगलने की धमकी देना, कुछ जहर निगलने की धमकी देना, ये सभी अपने स्वार्थपूर्ण के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य चालें थीं। ब्राह्मणों द्वारा हिंदुओं को मजबूर करने के लिए अन्य तरीके भी अपनाए गए जो साधारण होने के साथ साथ अन्य लज्जास्पद भी थे। एक सामान्य चलन यह था कि वह अपने शिकार के घर के सामने कूड़ खड़ा कर देता था। कूड़ एक गोलाकार आहत होता था। एक सामान्य प्रथा थी कि जिसमें लकड़ी का ढेर रखा जाता था। उस अहाते के अंदर एक बुढ़िया को बैठा दिया जाता था जो उसकी उद्देश्य पूर्ति न करने पर कूड़ में जलने के लिए तैयार रहती थी। यदि उसकी उद्देश्य पूर्ति न होने पर इस तरह का वह दूसरा उपाय करता था। इस तरह वह अपनी महिलाओं और बच्चों को अपने शिकार के सामने पेश करता और उनके सिर काटने की धमकी देता था। तीसरा उपाय
शिकार के घर के सामने अनशन या धरने पर बैठने का था। यह तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मण महिलाओं का कौमार्य भंग करने के अधिकार के लिए दावा करना आरंभ कर दिया था। इस चलन का प्रचलन कालीकट के जेमोरिन के परिवार और वैष्णवों के वल्लभाचारी संप्रदाय के बीच प्रचलित था। जैसा कि ब्राह्मणों का अधोगति के रसातल में धंस चुके थे। बाइबल कहती है कि यदि नमक ने अपना स्वाद खो दिया है, उसे किस से नमकीन किया जाए। कोई आश्चर्य नहीं है कि हिंदू समाज के नैतिक बंधन खतरनाक स्तर तक ढीले हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर रोक लगाने के लिए 1819 में एक विनियम 1819 पारित करना पड़ा। विनियम की प्रस्तावना में कहा गया कि महिलाओं को लुभाने के लिए थोक में नियुक्त किया जाता था, ताकि वे वेश्यावृत्ति के लिए पत्नियों तथा बच्चियों को प्रलोभन देकर ले जाएं। यह सामान्य प्रथा थी। तभी पति और पत्नी अपने विचारों को तज देते थे। यह बात आम हो गई थी। सार्वजनिक विवेक नाम की कोई चीज जहां बाकी नहीं बची थी। विवेक के अभाव में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध नैतिक आक्रोश की अपेक्षा करें, यह सब व्यर्थ था। वास्तव में ब्राह्मण हर प्रकार के दोष, अपराध या पाप का समर्थन करने में लगे हुए थे। इसका सहज कारण यह था कि वह तो उनके जीवन की वैसाखी थी। उन्होंने अस्पष्टता का समर्थन किया था। अस्पष्टता ने लाखों लोगों को दास्ता के नरक में ढकेल दिया। लोगों को इसकी निंदा करनी पड़ी। उन्होंने जाति भेद का समर्थन किया। उन्होंने महिला बाल विवाह का समर्थन किया और इसे लागू करने का भी समर्थन किया। विधवापन, जाति व्यवस्था, ये दो घोर कलंक हैं। उन्होंने विधवा महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर उन्हें जलाने का समर्थन किया। उन्होंने श्रेणीबद्ध असमानता की सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। उसके कारण राजपूतों ने अपनी हजारों पुत्रियों का गला जन्म लेते ही घोड़ दिया। घोर लज्जास्पद, घोर पाप। क्या ऐसा समाज सभ्य राष्ट्रों को अपना मुख दिखा सकता है? क्या ऐसा समाज अपने अस्तित्व के बने रहने की आशा कर सकता है? ऐसे प्रश्नों को रांडे ने उठाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल एक ही शर्त पर इसे बचाया जा सकता है और वह है कठोर सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधारों को अमल में कठोरता के साथ लागू करना होगा।